प्रश्न संख्या 3, परिमेय संख्याओं के प्रत्येक युग्म के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 3 का पहला है 3/8 और 2/5। तो इसके बीच में कह रहा है, देखिए 3/8 और 3/8 और 2/5 के बीच एक परिमेय संख्या। ठीक है, एक परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो देखिए इसके मध्य में जो है उसको हम निकाल देंगे। तो उसको कैसे निकलता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए इसका हल में हम लिखेंगे 3/8 और 2/5 के बीच एक परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा। देखिए एक ही परिमेय संख्या हमसे पूछ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, देखिए 1/2 गुना 3/8 जोड़ 2/5, यानी 1/2 से गुना कर देंगे किसको, 3/8 और 2/5 के योगफल को। ठीक है, तो 1/2 गुना 3/8 जोड़ 2/5। तो देखिए, तो 1/2 से गुना करने का मतलब हुआ कि दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देना। जैसे देखिए 1/2 से गुना कर रहे हैं, यानी 2 से इसको भाग दे रहे हैं। ठीक है, यानी दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देना, तो एक परिमेय संख्या निकल जाएगा इसके बीच वाला एकदम। तो देखिए 1/2 गुना 5 और 8 का लघुत्तम कितना होगा, 40। देखिए 8×5 40 होगा लघुत्तम, तो 8×5 40, तो 5×3 15 जोड़ 25×8 40, 8×2 16। तो कितना आ जाएगा, देखिए 1/2 गुना 15 16 जोड़ेंगे तो 15 15 30 1 31/40। अब देखिए इसको गुना कर देंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 31 × 1 31, 31/40 दूनी 80। तो 3/8 और 2/5 के बीच में एक परिमेय संख्या निकल गया 31/80। तो जब भी हमसे एक परिमेय संख्या पूछे तो क्या कर देना है, 2 से भाग दे देना है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देना है, यानी 1/2 से गुना कर देना है। ठीक है, तो 2 से भाग दें या 1/2 से गुना करें, बात बराबर ही है, दोनों एक ही चीज हो रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे जोड़ करके देखिए 2 से भाग दे रहे हैं, यानी 1/2 से गुना कर रहे हैं, तो कितना आ गया 31/80। तो इस तरह हम प्रश्न तीसरा का पहला हल कर लेंगे। प्रश्न तीसरा का दूसरा है, देखिए दूसरा क्या है, 2.3 और 2.4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका हल में 2 और 2.3 और 2.4 के बीच एक परिमेय संख्या बराबर 2.3 और 2.4 के बीच एक परिमेय संख्या बराबर। तो इसको भी देखिए क्या कर देना है, 1/2 से गुना करके, यानी दोनों को जोड़ करके 1/2 से गुना कर देना है। तो 2.3 जोड़ 2.4, पहले इसको कोष्ठक में कर लेंगे क्योंकि पहले जोड़ना है तब गुना करना है 1/2 से, यानी पहले जोड़ना है और 2 से भाग दे देना है। इसका यही मतलब हुआ, 1/2 मतलब 2 से भाग दे देना, यानी जोड़ करके उसका आधा निकाल देना। ठीक है, तो देखिए यानी दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना मतलब उसका आधा कर देना। तो ये हो जाएगा 1/2 गुना, देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 2.3 और 2.4 कितना आएगा, देखिए 3 और 4 हो गया 7, तो 2 2 4, यानी 4.7। ठीक है,
अब देखिए 2 से इसको गुना कर देंगे, यानी 1/2 से इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/7, यानी 4.7/2 हो जाएगा। देखिए 4.7 गुना 1, 4.2, 4.7। देखिए 1 से गुना हो रहा है क्योंकि अंश अंश गुना होता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 गुने 2 2, यानी 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 दूनी 4। अब दशमलव देंगे तो 1 उधर गया 17, देखिए 2 दूनी 4, ठीक है, 4 तो पूरा पूरी लग गया। अब 7 को लगाना है तो 2 तिया 6, दशमलव बीच में तो यहाँ पे दशमलव देंगे। 1 बचा, देखिए 2 तिया 6 तो 1 बचा, तो 1 पे 0 देंगे यानी 10 हो जाएगा, तो 2 पचे 10, यानी कि इसका उत्तर हो गया 2.35। तो 2.3 और 2.4 के बीच में देखिए एक परिमेय संख्या क्या है, 2.35। ठीक है, तो इस तरह हम दूसरा भी हल कर लेंगे। तीसरा में है -1 और 1/2। ठीक है, -1 और 1/2 है। तो देखिए इसका हल में हम क्या लिखेंगे, -1 और 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या बराबर, -1 और -1 और 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको भी देखिए वही करना है, 1/2 से गुना कर देना है, -1, यानी -1 और 1/2 को जोड़ करके 1/2 से गुना कर देना है, यानी जोड़ करके दोनों को 2 से भाग दे देना है, उसका आधा निकाल देना है। ठीक है, तो 1/2। अब देखिए यहाँ पे गुना लगाएं या ना लगाएं, कोष्टक के बाहर गुना में ही होता है। ठीक है, 2 लघुत्तम लेंगे तो -2 + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 गुना, अब देखिए -2 और 1 -1 हो गया, तो -1/2, यानी कितना आ गया इसका उत्तर, इसका उत्तर हो गया -1/4। देखिए 1 गुना 1 1, 2 दूनी 4, यानी -1/4। ठीक है, तो जब भी एक परिमेय संख्या निकालना हो तो बस दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 से भाग दे देना है, यानी 1/2 से गुना कर देना है। ठीक है, 4 में है -3/4 और -2/5। -3/4 और -2/5 है, तो देखिए इसको भी हम लिखेंगे हल में, -3/4 और -2/5 के बीच एक परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, इसको भी बस 1/2 से गुना करके लिख, -3/4 जोड़ -2/5 लिख करके, तो देखिए इसको कोष्टक में ले लेना है क्योंकि माइनस में है, और फिर से एक कोष्टक। तो देखिए इसको हम बड़ा कोष्टक दे देते हैं दोनों तरफ, क्योंकि एक कोष्टक लेना पड़ा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे देखिए हम बड़ा कोष्टक दे देंगे। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए अब ये हो जाएगा 1/2, देखिए बीच वाला छोटा कोष्टक उसको हटा लेंगे तो हो जाएगा -3/4, देखिए प्लस माइनस क्या होगा, -2/5। ठीक है, ये देखिए छोटा कोष्टक है। तो अब क्या करेंगे, 1/2 फिर छोटा कोष्टक, देखिए 4 5 का लघुत्तम 20, 4 5 20, तो 4 5 20 तो 5 दिया -15, देखिए 5 गुना -3 है, यहाँ पे 5 चौक 20, तो 4 गुने -2 -8। ठीक है, तो देखिए 1/2 गुना 15 -8 कितना हुआ, 8 5 13, यानी -23, तो -23/20
तो यानी उसका उत्तर हो गया, देखिए -23/20 दूनी 40। 23 गुना 1, देखिए -23 गुना 1 -23, और 20 गुना 2 कितना हो गया, -20 दूनी 40। तो देखिए -23/40 हो जाएगा, -3/4 और -2/5 के बीच एक परिमेय संख्या। ठीक है, तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे। 5 में है 1/9 और 2/9। 1/9 और 2/9 है, तो इसके बीच में कह रहा है एक परिमेय संख्या, तो हम लिखेंगे इसका हल में 1/9 और 2/9 के बीच एक परिमेय संख्या बराबर, तो इसमें भी बस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देना है, यानी 1/2 गुना 1/9 जोड़ 2/9, यानी दोनों को जोड़ करके क्या करना है, 2 से भाग, यानी 1/2 से गुना, तो 2 से भाग दे या 1/2 से गुना, दोनों एक ही बात है। तो देखिए 1/2 छोटा कोष्ठक 9 होगा इसका लघुत्तम, तो 1 जोड़ 2, ठीक है, तो कितना हो गया, देखिए 1/2 गुना 2 1 3, 3/9, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, देखिए 2 1 3, 3/9, 3 से 9 कट रहा है 3 बार में, तो इसका उत्तर हो गया 1/3 दूनी 6, 1/6 हो जाएगा इसका उत्तर। तो 1/9 और 2/9 के बीच में एक परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, 1/6। तो देखिए हम इस तरह इसको हल कर लेंगे।